अभी हम बेगम हजरत महल के मैदान में जहाँ पर किसान के बिल को लेकर सपा के कई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में ये जो बिल पास हुआ है उसको वापस करने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए विधायक जी से बात करते हैं। क्या वजह है, क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं? क्या दिक्कत? कुछ नहीं। देखिए, इस बिल में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ किसानों को और पूरे देश के किसानों को बेवकूफ़ बनाने का एक बिल है। भाई, हर देश, किसी भी देश को उठा के आप देख लीजिए, वहाँ पर सरकारें हमेशा किसानों को एक गारंटी देती हैं ताकि किसान हमेशा एक उचित मूल्य पर, जिससे उसकी लागत प्लस उसका मुनाफा आता रहे। आपको नहीं पता है, अमेरिका में 400% सब्सिडी है अमेरिका में, क्योंकि उनको किसानों की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, क्योंकि किसान पेट भरते हैं। किसान जब खेत में अपनी फसल उगाता है तब हमारे घरों के चूल्हे जलते हैं। अगर किसान बंद हो गया, अगर उसने मान लीजिए किसानी करना छोड़ दिया या उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, भाई इस तरह से प्रॉफिट कम होता जाएगा किसानों का। एक दिन आएगा वो कंगाली के हालात पे खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी नीतियाँ हैं इस सरकार की, सिर्फ 2 कॉर्पोरेट हाउस को सेटिस्फाइड करने के लिए हैं। और एग्री सेक्टर ऐसा है कि अगर ये मान लीजिए इन कॉर्पोरेट हाउस के अंडर चला गया तो आप ये मान लीजिए कि ये सेक्टर ऐसा है कि जब तक मानवता रहेगी तब तक ये मार्केट रहेगा। आप नहीं समझ रहे हैं, सारे मार्केट ये लोग ख़त्म कर चुके हैं, सारे मार्केट ऑलमोस्ट बेच चुके हैं। सिर्फ ये मार्केट ऐसा है कि जब तक मानवता रहेगी, जब तक इंसान रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए इस पे 2 कॉर्पोरेट हाउस आ रहे हैं। सरकार कह रही है ये बिल जो पास हुआ है वो कहीं ना कहीं किसान के हित में है, फिर भी किसान सड़कों पर है, कई समाज कार्यकर्ता सड़कों पर है, कई राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर। क्या वजह है? क्या सरकार इस बिल को किसानों को समझा नहीं पा रही है, या बिचौलिए जो हैं उनको जो है बीच में डाल के किसानों का शोषण करने की बात? भाई, आप किन बिचौलियों की बात कर रहे हैं? आप किन बिचौलियों की बात कर रहे हैं? जो वो बिचौलिए जिनको आड़त बोलते हैं, वो किसान का एक सहारा है। किसान की फसल के लिए वो पैसा उनको उधार देता है। जब फसल कटती है तो वो आड़तिया को वापस करता है और अपना प्रॉफिट अपने पास रख लेता है। तो ये तो एक पुराना सिस्टम बना हुआ है। इसमें एक सारे आड़तियों को ख़त्म करके आप 2 बड़े बिचौलियों को डालना चाह रहे हैं। ये नहीं है। यहाँ पे अगर मान लीजिए सब चीज़ ठीक है तो आपकी बात 8 बार असफल क्यों हुई है? 6 बार असफल क्यों हुई है, ये आप बता दीजिए। कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो सीधा किसानों को फायदा दिलाने के लिए बात कर रही है सरकार। आप समझा क्यों नहीं पा रहे कि इससे क्या फायदा हो रहा है? भाई, हम तो नहीं पूछ रहे ना, किसान पूछ रहा है ना कि किसान को आप समझा क्यों नहीं पा रहे? 6 7 मीटिंग आपकी असफल हो चुकी है। आप ऐसी क्या बात है जो किसान नहीं समझ पा रहा है? किसान बहुत समझदार है, वो जान रहा है कि धीरे धीरे उनको उनके ही खेत से भगा दिया जाएगा, और नहीं भगा दिया जाएगा तो इस हालात में कर देंगे कि आपको किसानी बेच के मजदूरी करनी पड़ेगी। हाल ही में कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जा रहे थे किसानों से मिलने, उनको रोका गया, इस पे क्या बोला? देखिए, ऐसा है कि ये तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी कार्यकर्ताओं का जज्बा है, वो करते रहेंगे, वो किसी को भी रोकें। ये पार्टी की विचारधारा है। और देखिए, इस हिसाब से आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार ये नहीं चाह रही है कि जिस तरह का आंदोलन पंजाब और हरियाणा में उग्र हुआ है वैसा उत्तर प्रदेश में हो पाए, इसलिए दबा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बिल को सरकार वापस लेती है कि नहीं लेती। राजधानी लखनऊ से विवेक कश्यप, पूरी दुनिया।